बहुत गैर कानूनी था। उसने जानबूझ के इसको लिंगर ऑन कराया। जब मैंने उसको बताया चीफ जस्टिस को, मैंने कहा कि 3 माह से ज़्यादा तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप लाइसेंस सस्पेंड होता है, मुअत्तल होता है, तो मेरे ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और मुझे निकाल देना चाहिए। और अगर आप 3 माह में मुझे नहीं निकालते तो फिर उसमें कानून में लिखा हुआ है कि ये जो सस्पेंशन है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ख़त्म हो जाती है। ठीक है। उन्होंने कहा ये बात तो आप उस बेंच के सामने करें जिसने ये किया, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। उसके बाद मेरा केस जो है कुछ और जजेस के पास लगा और इन सब ने बशमूल साकिब निसार ने बड़ी कोशिश की कि मैं माफ़ी मांगूं। मैं कहा किस बात की माफ़ी मांगता, यानी मुझसे ये झूठ बुलवाना चाह रहे थे कि मुझे पशेमानी है। ये चीफ जस्टिस का ये लेवल है कि मैं झूठ बोलूं और मैं वहाँ सिर्फ अपने लाइसेंस की खातिर झूठ बोल देता कि मुझे पशेमानी है, और जबकि मुझे पशेमानी थी ही नहीं, क्योंकि मैंने झूठ बोला ही नहीं था। वो तो जज ने ज़्यादती की थी और गलत उसने किया था। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि 3-4 साल के बाद जब ये चीफ जस्टिस बने जस्टिस आसिफ खोसा, तो इनके पास लग गया वो मामला। मैं पेश हुआ जाके, उन्होंने सारा देखा, 1 सेकंड भी नहीं लगाया और उन्होंने मुझे वेलकम किया कि मिस्टर इरफान कादर, वेलकम टू द प्रोफेशन। 4 साल बाद 3 साढ़े 3, हाँ, पौने 4 साल के बाद। ये तो आपके साथ ये मेरे बेस्ट ईयर्स थे प्रैक्टिस के, मेरी बड़ी प्रैक्टिस थी उस वक्त। लेकिन मैं दाद दूंगा जस्टिस आसिफ खोसा जी कि उन्होंने किरदार दिखाया और ये जो जजेस का बोझ है उससे बढ़ के उन्होंने अच्छा फ़ैसला किया और सही फ़ैसला किया। और पाकिस्तान की तारीख का ये वाहिद केस है जिसमें कि एक इस तरह की गलत एलिगेशंस लगाई गई हूँ और किसी ने माफ़ी ना मांगी हो। और अगर जस्टिस खोसा इस केस को ना लगाते तो ठीक है, ना लगाते, शायद आज भी इसी तरह ही होता मामला। ये जजेस इन्होंने तो ऐसा ही करना था, इन्होंने वायलेट करना था लॉ को रिपीटेडली, इन्होंने रिपीटेडली वायलेट करना था। ये जो हालिया तो फैसले, ये जितने भी आप इस तरह के केसेस देखें पाकिस्तान में, सारे सब वकील जो है ना उनको गड़गड़ा के माफिया मांगनी पड़ी। आपने माफी नहीं मांगी? मैंने नहीं मांगी, क्योंकि मैंने कह दिया साकिब निसार को, मैंने कहा कि मैं ऐसी बात तो नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि नहीं, आप कहें कि आपको रिमोर्स है। मैंने कहा कि एट द मोस्ट आई कैन रिग्रेट कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, यहाँ पे क्यों ऐसा माहौल बना, लेकिन रिमोर्स मुझे नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उस साकिब निसार को तो वैसे ही वो इतने यानी इस वक्त एक्सपोज्ड हैं कि मुझे उन पर तरस आता है। मुझे बिल्कुल वो बुरे नहीं लगते। उनकी एक ज़हनी कैफियत थी